Good morning, students. All the welcome. And this is a new video on the topic invitation. Okay. और हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस। और थर्ड टॉपिक आज जो हमारा है वो है इनविटेशन। ओके। इनविटेशन के साथ रिप्लाई भी होते हैं, लेकिन रिप्लाई का हमारे सिलेबस में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इनविटेशन के ऊपर हमें जो फोकस करना है। ओके। सो लेट्स वी नो अबाउट द टॉपिक इनविटेशन। ठीक है ना? What types of the invitation, what is the format, and what are the content must be included in the invitation. Okay, so let's we know about it. We can see invitation has two types. Invitation के two type है। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल इन्विटेशन की, और सेकंड हम बात करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन की। ओके, so there are two types of the invitation mostly। अगर मेजर वे में बात करें तो मेजर वे में two types यहाँ पे हमें इन्विटेशन के देखने को मिलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनफॉर्मल ये आपने देखा होगा कि लेटर में भी इसी तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल होता क्या है? फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिकता, यानी कि जो केवल औपचारिकता निभाने के लिए किया जाता है। इनफॉर्मल होता है जिसमें कि हम अपने सगे संबंधियों को स्पेशल याद करें, वो होता है इनफॉर्मल के वे में। ओके, तो फॉर्मल इनविटेशन जैसे कि सपोज करो आपने किसी को अपने बहन या भाई की शादी में इनवाइट किया, कार्ड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बिल्कुल करीब नहीं होते, यानी कि हमारे ज़्यादा नज़दीक नहीं होते। तो ऐसी कंडीशन में वो आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन इनफॉर्मल में कई बार आपने कहा होगा कि जैसे हमने उसको याद किया स्पेशल, उसको हमने टेलीफोन किया, उसको स्पेशल इनवाइट किया, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं गया, तो उस कंडीशन में दुख सा होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ओके, लेट्स वी नो अबाउट दैट। फॉर्मल इन्विटेशन कैसा होता है, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसा इन्विटेशन होता है जो एज ए कार्ड या लेटर के रूप में दिया जाता है। कार्ड भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। और इनफॉर्मल की बात करें, ए लेटर और ए नोट। ओके, ए लेटर की तरह, यानी कि सिर्फ लेटर की तरह लिखा जाता है, या जैसे नोट हमने किसी को चिट्ठी लिख दी, इसी तरीके से हमने जो कोई भी कंटेंट लिख कर दे दिया, ठीक है भाई आपको आना है, नेसेसरी आपको इस तरीके से मैं बुला रहा हूँ, मेरे घर पर कोई स्पेशल ओकेजन है, ऐसा जो भी, तो उस वे में इनफॉर्मल आप लिखोगे, ये लेटर या नोट की तरह लिखा जाता है। अब सेकंड हम बात करें, सेकंड इज इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, यानी कि कह सकते हैं फिक्स फॉर्मेट का मतलब होता है कि कॉलम में जब प्रिपेयर किया जाता है और उसमें कुछ पॉइंट जो है नेसेसरी होते हैं ऐड करना। ठीक है, फिक्स्ड फॉर्मेट का मतलब ये नहीं कि यहाँ डेट आएगा, यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, वो कंटेंट जो है लगभग हम कह सकते हैं कि फिक्स फॉर्मेट का मतलब कुछ चीजें जो अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन डिजाइन आप अपनी तरह कर सकते हो, यानी कि डिजाइन करने का जो पूरा का पूरा तरीका है वो आपके हाथ में है। तो डिजाइन आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको नेसेसरी या मस्ट भी हम कह सकते हैं कि इंक्लूड करने ही चाहिए। जैसे ओकेजन, भैया आपके घर पे क्या ओकेजन है जिसके लिए आपने इनवाइट किया। दूसरा है नेम ऑफ होस्ट, कि यहाँ पर होस्ट कौन है, मेजबान कौन है। मेजबान का मतलब होता है कि इनविटेशन देने वाला व्यक्ति जो है उसके घर में क्या प्रोग्राम है और इनविटेशन देने वाला व्यक्ति कौन है। उसके अलावा डे है, डेट है, टाइम है, इस तरीके की चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे वेन्यू यानी कि स्थान कहाँ पर आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर, यानी कि जैसे मान लो कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी कौन है, कौन करता है, स्पॉन्सर कौन है, यानी कि उसका रोल प्ले कौन कर रहा है। इसके अलावा होस्ट जो है मेजबान। ये दो तीन पॉइंट जो है ये तो स्पेशली इंक्लूड करने ही चाहिए, यानी कि नेसेसरी तो सारे ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजर है, स्पॉन्सर है, होस्ट है, जो
यहाँ पर फ्री हैंड राइटिंग का मतलब होता है जैसे आपने लेटर राइटिंग की है तो एज ए लेटर की तरह ही इसको लिखा जाता है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, नेम ऑफ एड्रेस लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा, डेट लिख दिया, उसके बाद आपने क्या लिखा, डियर, जो भी आपके डियर ब्रदर है, फ्रेंड है, ठीक है, जो भी हो, इस वे में आपको लेटर की तरह लिखना है, वही कंटेंट लेटर की तरह लिखा जाता है। लास्ट में वही जो आपके लिए अफेक्शनेटली या ट्रूली वर्ड का यूज करते हैं उसी तरीके से जो सिस्टम होता है वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एज ए लेटर की तरह डील करता है इनफॉर्मल इन्विटेशन, और इसके लिए छोटा सा एक यानी कि फॉर्मेट डिजाइन होता है, और इस फॉर्मेट के डिजाइन के अंदर आप अपने तरीके से भी डिजाइन कर सकते हो, लेकिन इन पॉइंट्स को लिखना मत भूलना। जैसे आपको नहीं लिखना है, आपको अपने तरीके से लिखना लिखो, चाहे आप इसको कैपिटल में लिखो, चाहे स्मॉल लेटर के अंदर इसको राइट करो, ये डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इन व्हाट वे दैट यू वांट टू राइट, ओके। एंड द नेक्स्ट हम बात करें जैसे होस्ट है, आपको पता है कोई भी होस्ट होता है तो डेफिनेटली उसका नाम जो है सबसे टॉप पर या हेड पर लिखा जाता है, ठीक है, इन चीजों को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर सम पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मल इन्विटेशन, ओके। तो मैं एक दो फॉर्मल जो आपके फॉर्मल इन्विटेशन है उनके एग्जांपल आज बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जब हम फॉर्मल इन्विटेशन कर लेंगे तो उसके बाद एक तो जो इन्विटेशन के जो डिजाइन है वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स है एडवर्टाइजमेंट, नोटिस या इन्विटेशन, ठीक है, इनकी मार्किंग ऑलमोस्ट जो 3 या 4 मार्क्स होती है, ठीक है। इसीलिए इसी पैटर्न पर होते हैं सारे के सारे, चाहे हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, नोटिस की बात करें, इन्विटेशन की बात करें, तो इसी पैटर्न पर ही चलता है, ठीक है। और ज्यादा कंटेंट जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता, और वही इसकी वर्ड लिमिटेशन होती है, जैसे हमने कहा 50 वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड लिमिट कितनी होती है, 50 वर्ड्स होती है, ओके। तो इसके एक दो क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, सो लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन, ओके। तो देख सकते हैं आप, प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन ऑन मैरिज, और मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मल इनफॉर्मल में छोटा सा अंतर जो होता है कि फॉर्मल इन्विटेशन जो है एक बड़े ग्रुप को सेंड किया जाता है, बड़े ग्रुप को इनवाइट करने के लिए लिखा जाता है, और इनफॉर्मल जो इन्विटेशन है वो थोड़े लोगों को या इंडिविजुअल लेवल पर अगर किसी को इनवाइट किया जाता है तो लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे हमने इन्विटेशन कार्ड भी देखे हैं, जैसे किसी के यहाँ बुआ पूजन का कोई कार्ड आया, कोई शादी का कार्ड आया, किसी के यहाँ पर गृह प्रवेश का कोई प्रोग्राम था तो उसका इन्विटेशन कार्ड उन्होंने पब्लिश करवाया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि उनके जो डिजाइन होते हैं वो अपने आप में अलग अलग होते कि नहीं होते, लेकिन इनवाइट करने का तरीका वही हो सकता है कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर विलिंग प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो शादी का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी ओकेजन है तो यहाँ पे द मैरिज ऑफ द देयर डॉटर की जगह दूसरा कोई जो ओकेजन है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक मैरिज का हमने इन्विटेशन एक कार्ड जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया है, इस वे में किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मिसेज एंड मिस्टर एंटी खन्ना रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर विलिंग प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। भावना विद मेहू सन ऑफ जो भी है, इनके फादर मदर का नेम सबसे टॉप पे आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे श्रीमती और श्रीमान एंटी खन्ना जो है वो आपसे रिक्वेस्ट द प्लेजर, यानी कि आपसे बेहद ही इस बात का आग्रह करते हैं ऑफ योर विलिंग प्रेजेंस, कि आप अनिवार्य रूप से क्या हो, उपस्थित हो, यानी कि आपकी अनिवार्यता आवश्यक है ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, यानी कि देयर डॉटर क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है मिसेज एंड मिस्टर एंटी खन्ना अपने आप में थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जो होता है इसका मतलब ही सी और दे हो सकता है, इट हो सकता है, लेकिन दो मिलके इसका मतलब प्लूरल हुआ, प्लूरल के लिए यहाँ पर पजेसिव के रूप में हमने देयर लगाया, तो मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ओके। अब हम कह सकते हैं भावना, लेकिन इसको अगर आप चाहो तो अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो, जैसे भावना आपने विद में लिखा या लिख सकते हो, विद लिख के नीचे मेहुल लिख सकते हो और उसके नीचे उसका
इसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन इस डिजाइन को ना रखकर आप जो है इसको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ले सकते हो, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने डिजाइन करने के लिए ऐसा फॉर्मेट डिजाइन किया है, ठीक है। तो भावना, अब आपको पता है कि जिसकी शादी होगी, लड़की की शादी है तो लड़के का नाम ऊपर है, लड़की की शादी है तो लड़की का नाम ऊपर है। इट मीन सबसे पहले नाम उसका आएगा जिसकी शादी है। तो भावना भी शादी किससे होने वाली है? मेहुल से। तो यहाँ पे कह सकते हैं लोग कौन, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज राजीव अरोड़ा। राजीव अरोड़ा के कौन है? सुपुत्र है। और कहाँ से जन्म से। अब हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि नेसेसरी डिटेल के अंदर वेन्यू है, डेट है, टाइम है, ठीक है। इसके अलावा नेम ऑफ होस्ट है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर है, नेम ऑफ स्पॉन्सर है, तो इनके नेम जो है इंक्लूड किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने डेट मेंशन की है, ऑन यानी कि प्रोग्राम कब का है, यानी कि विदाउट डेट कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। तो ऑन 25 जून 2021, ठीक है। यहाँ पे डेट और टाइम हमने मेंशन किया कि 8:06 PM 6 बजे के आसपास का प्रोग्राम है। राजा मैरिज गार्डन, ठीक है। राजा मैरिज गार्डन यानी कि जो क्या है, ये मैरिज स्पॉट है जहाँ पर शादी होने वाली है, और ये कहाँ पर है? लाजपत नगर, नई दिल्ली के अंदर, ओके। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है RSVP। अब आपने कई बार कार्ड पर लिखा हुआ भी देखा होगा कि RSVP होता क्या है, तो मैं आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि RSVP जो है एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच फ्रेज से बना है, यानी कि हम कह सकते हैं रिपोर्टेज, ठीक है, वाइस रिपोर्टेज जिल, ठीक है। एस, उसके बाद अपोस्ट्रोफ है, आई और एल, ठीक है। उसके बाद वाउस और प्लेट। तो ये एक फ्रेंच क्या है? फ्रेज है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, ठीक है। और इसी फ्रेंच लैंग्वेज से यानी कि क्या बना है? RSVP, RSV और P, और इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या होता है? प्लीज रिस्पॉन्ड, यानी कि कृपया कर इस बात के लिए रिस्पॉन्ड करें, यानी कि आंसर दे, उत्तर दे, जो भी है, ठीक है ना। इस क्राइटेरिया में ये लिखा गया है कि फ्रेंच वर्ड है RSVP। और अब यहाँ पे RSVP हम कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा हिंदी के कार्ड में एक जगह लिखा होता है दर्शनाभिलाषी, और एक जगह लिखा होता है शुभकामना, यानी कि जो आपका होता है यानी कि विशेष आग्रह जो करते हैं, इस तरीके से 2-3 पॉइंट लिखे होते हैं, लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते हैं। और एक होता है उसमें प्रेषक, तो ये प्रेषक वाला काम करता है RSVP, ठीक है। दर्शनाभिलाषी में क्या होता है? जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे हमने इंग्लिश के कार्ड में देखा होगा विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, क्या देखा है? विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। इसी तरीके से हिंदी के कार्ड में क्या होता है? ठीक है, आपने पूरे परिवार के लोगों के नाम लिखवा, फिर अपने परिवार का नाम लिखवा दिया, इस तरीके से वो किसमें आ जाता है? विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स में से, यानी कि हम कह सकते हैं दर्शनाभिलाषी। और ये होता है प्रेषक, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो स्पॉन्सर होता है, जो पूरी शादी के मैनेजमेंट को डील करने वाला है, उसका नेम यहाँ पे आ गया RSVP, ठीक है। आर की खन्ना है, फोन नंबर जो भी है आपने फ्रंट पेज पर कार्ड के देखा होगा, वहां पर कोने पर लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या आया? यहाँ पे एड्रेस दे दिया कि भाई आप रहने वाले कहाँ के हो, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो हमें मेंशन करना है। तो इस तरीके से फॉर्मल लेटर का हमने मैरिज के लिए एक इनविटेशन डिजाइन किया है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है, इसके लिए आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, डिजाइन आप अपने तरीके से कर सकते हो। इनवाइट का तरीका आपका क्या है, उस तरीके से आप उस कार्ड को या उस लेटर को, उस इनविटेशन को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कोई दूसरा जो इनविटेशन का टाइप है, फॉर्मल इनविटेशन का टाइप का जो क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं। ओके, सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज attending the senior secondary school Khatar is going to organize a one act play competition
in the school auditorium, you have decided to invite a noted stage artist Nalini to grace the occasion. Draft a formal invitation for her in about 50 words. You are Karuna Karan, Cultural Secretary. Okay? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर जो है वो एक 1 एक्ट प्ले कंपटीशन अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित करवा रहे हैं. ओके, यू हैव डिसाइडेड टू इनवाइट नोटेड स्टेज आर्टिस्ट नलिनी टू ग्रेस द ओकेजन. और इस ओकेजन की शोभा बढ़ाने के लिए आपने फैसला कर लिया है कि आप जो है जाने मानी स्टेज परफॉर्मर या आर्टिस्ट नलिनी को इनवाइट करना चाहते हैं, यानी कि उसको स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहते हैं. ड्राफ्ट एक फॉर्मल इन्विटेशन, इसीलिए एक फॉर्मल इन्विटेशन आपको ड्राफ्ट करना है, प्रिपेयर करना है और इसको नलिनी को आपको सेंड करना है इन्विटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स. ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स में. यू आर करुणा, यानी कि आप कौन हो? करुणा हो या फिर करण हो, कल्चरल सेक्रेटरी. ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि द कल्चरल क्लब जो है, यानी कि जिसकी आप क्या हो? सेक्रेटरी हो. कौन? करुणा. तो उसका क्लब का नेम हमने यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजर है तो ऑर्गेनाइजर का नेम तो सबसे टॉप पर ही लिखा जाता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजर कैंडिडेट है तो उसका नाम नीचे लिखा जाता है. ठीक है, तो एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर, ठीक है, और कोर्डियली इनवाइट्स, यानी कि सहृदय दिल से, तहे दिल से आपको इनवाइट करता है. ठीक है, किसको? पद्मश्री मिस नलिनी को. और ये कौन है? एक स्टेज आर्टिस्ट है. टू ग्रेस द टैगोर वीक सेलिब्रेशन. अब ये किस लिए, यानी कि किस रीजन से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो हम कह सकते हैं टैगोर वीक आता है, और टैगोर वीक में एक सेलिब्रेशन जो होता है उसको कहा जाता है टैगोर वीक सेलिब्रेशंस. ठीक है, तो इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, टैगोर वीक सेलिब्रेशन की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्राम क्या है? 1 एक्ट प्ले कंपटीशन है. ठीक है, और यहाँ पर वीनू, मैंने कहा था वीनू बता दिया है. यहाँ पे वीनू क्या है? स्कूल ऑडिटोरियम है, यानी कि जगह का नाम. टाइम बता दिया है 9 AM. इसके बाद डेट मेंशन कर दी 15 जून 2021. RSVP का मैंने बता दिया जो स्पॉन्सर है. तो यहाँ पर कौन है? करुणा है. और वो कौन है? एक कल्चरल सेक्रेटरी है और एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की. और कहाँ पर है स्कूल? खैरपुर अलवर, और लास्ट में मोबाइल नंबर. ओके, तो इस तरीके से ये डिजाइन जो है ये फॉर्मल वे में किया गया है, और आप भी अपने तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो. कंटेंट आपको इन्विटेशन के अंदर मिलेगा, लेकिन कुछ जो पॉइंट होते हैं उनको लिखना हम कभी नहीं होते. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. कुछ पॉइंट्स जो होते हैं जो अनिवार्य है, लिखना जरूरी है, उनको आप लिखना मत बोलना. जिसको इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, जो इन्वाइट कर रहा है वो इन्वाइट करने वाले ऑर्गेनाइजर हो सकती है, तो इन्वाइट करने वाला कैंडिडेट हो सकता है. ठीक है, और सबसे पहली बात ये है कि नेम ऑफ ऑकेजन जरूर आना चाहिए. अगर नेम ऑफ ऑकेजन अगर आप भूल गए तो फिर इन्विटेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता. ठीक है, तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए थे फॉर्मल लेटर में, तो मस्ट बी इंक्लूडेड, तो उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए. ओके, तो इस तरीके से आपको आज हमने जो फॉर्मल लेटर का फंडा पढ़ाया वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा. और कल हम 1-2 क्वेश्चन जो है इनफॉर्मल इन्विटेशन के, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो आप जो है प्रिपेयर को कंटिन्यू बनाए रखें. सो स्टडी हार्ड एंड बी हैप्पी. थैंक यू वेरी मच. और हमारे जो यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनमें आप एक बार लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब करें. ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत मैसेज उस वीडियो का मिल जाएगा. ठीक है, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.